संगीत रागी, जरा उनको जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया हालांकि विचलित हो रहे हैं, बता जवाब देने के दीजिए, लिए। आप जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछली बार भी 44% वोट 43% के आसपास वोटिंग हुई थी, ये 52% वोटिंग नहीं हुई थी। देखिए, इस सुनिए 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 देखिए, सुनिए अब लोकसभा का कोट करने लगे आप, मत कीजिए। जबकि बात हो रही है यहाँ नगर पालिका के चुनाव हम लोग की। नगर पालिका के कोटेशन लेके चुनाव बैठ की गए बात लोकसभा कर का। और उसमें बीजेपी का हम लोग नगर पालिका की बात कर रहे हैं सर, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव का दो दिलचस्प मामला है रोहित जी। देखिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए पारिवारिक पार्टियां और रेडिकल इस्लाम दो बहुत महत्वपूर्ण खतरे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि रहमानी साहब सुनते रहे ना, वो आपको सुनते रहे ना शांति से। अब आप भी सुन लीजिए शांति से। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव में, एक विमर्श में बदलाव आएगा। एक तीसरी बात, 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये चुनाव के आंकड़ों से एक बात बहुत साफ दिख रहा है, ओवैसी की पार्टी ने किया हो नहीं किया हो, कुछ किया हो नहीं किया हो, इससे कोई मायने नहीं रखते हैं। मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर के ओवैसी की पार्टी को मिला है, जबकि हिंदुओं का जो वोट है वो टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिवाइडेड हुआ है। ये एक सच्चाई है वहां पर। यानी कि मुस्लिम वोट जो है वो हमेशा कॉम्युनल आधार पर वोटिंग करता है, उसके लिए ये मायने नहीं रहता है। इसके लिए मायने ये सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हम मुस्लिम कैंडिडेट को ही जिताएंगे, वैसे ही हमारे व्यक्ति होंगे। वहां से टीआरएस नहीं जीत सकता है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से टीआरएस जीत करके नहीं आ सकता है। और यही कारण है कि टीआरएस और ओवैसी की पार्टी के बीच में एक प्रकार से समझौता हुआ था कि जिस सीट को कुछ सीटें हम लड़ेंगे, कुछ सीटें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये इस मोटा मोटी इस पूरे चुनाव का लब्बो-लुआब है। ठीक, आशुतोष बोलिए अपनी बात। इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं तो जो दो तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि ये बीजेपी और ओवैसी असल में मिलकर लड़ते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जो पहले भी कहते रहे हेलीकॉप्टर में तेल ओवैसी के बीजेपी डलवाती है, इसलिए देखिए टीआरएस को नुकसान होता है, ओवैसी को नहीं होता। तस्लामी साहब बीजेपी कमा लेती है। जो रहमानी साहब है उनके पास अपने सबूत होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना मेरे पास कोई जानकारी इस बारे में है कि दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि ओवैसी की पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करती है और बीजेपी की पॉलिटिक्स ओवैसी को सूट करती है। दोनों एक दूसरे की पॉलिटिक्स से लाभान्वित होते हैं। ये इस चुनाव में बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा विनर है, अब तक के जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी विनर है, टीआरएस सबसे बड़ी लूजर है। और टीआरएस अगर ये टेंडेंसी, ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टीआरएस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फिगर्स के आधार पे वहां पे मेयर किस पार्टी का बनेगा। क्या टीआरएस आने वाले समय में अपना मेयर बनाने के लिए मैं इसी फिगर्स के आधार पर बात कर रहा हूं, जब फिगर्स बदल जाए तो बात अलग है। तो क्या वो एमआईएम की मदद लेगी या नहीं मदद लेगी, कैसे बनेगा वहां पे इस वक्त? आपको आशंका है कि नहीं लेगी? नहीं, मुझे लगता है अगर वो लेगी तो लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा नुकसान आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होने वाला है। देन फिर बीजेपी उनको सीधे एक तरीके से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए जिम्मेदार ठहराएगी और उसके आधार पर पोलराइजेशन होगा और कराएगी पोलराइजेशन। इम्तियाज जलील बोलिए, फिर संजय जी आपके पास। देखिए, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि बार बार जो ये बताया जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कुछ तो भी है करके, हमने पिछले टाइम कितने सीटें जीते थे? हमने 44 सीटें जीते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जहरीले बयानात इनके बड़े बड़े नेता, जो गौरव साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं बड़े नेता, आपकी पार्टी के बड़े नेता है तो बड़े नेता है, इतने बड़े बड़े नेता गलियों के अंदर घूम रहे थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि हैदराबाद की सड़कों के ऊपर अगर अमित शाह साहब, योगी साहब, नड्डा साहब को अगर हम सड़कों के ऊपर घुमाने के लिए हैदराबाद के लेकर आए तो कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि हैदराबाद के अंदर इनको अगर हम नहीं लेके आएंगे तो बाकी और किसी में ताकत नहीं, आपसे लेकर आए उसके नतीजे आपको मिले हैं। लेकिन हमको किस तरह से फायदा हुआ, अब दोनों भी बताए, तस्लीम रहमानी साहब भी बताए और गौरव भाटिया साहब आप भी बताए कि हमको किस तरह से फायदा हुआ है। हम तो जितना थे, और हम जब गढ़ कहते हैं तो हाँ हमारा गढ़ है। हम तो आज भी आपको चुनौती दे रहे हैं, आपके किसी बड़े दिग्गज नेता को हैदराबाद के पुराने शहर से हमारे
हारता है करके। अब इलेक्शन अगर हम हमारे हिसाब से नहीं लड़ेंगे, आपके हिसाब से लड़ेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मुस्लिमीन नाम निकाल दो, असदुद्दीन अवैसी साहब शेरवानी पहनना छोड़ दो, इम्तियाज जलील तुम शर्ट पहनना छोड़ दो, तो ये नहीं होने वाला। गौरव साहब, ये आप संविधान का तर्क दे रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। आप तो लॉयर है और आप स्टूडियो में आकर क्यों बैठे हैं? हम तो इतने सालों से वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से जीत कर आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन में जाना था, आप मोदी साहब को शिकायत करना था साहब कि इनकी पार्टी के अंदर ये मुस्लिम है, ये निकालना चाहिए करके। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।